आपने कैसे कह दिया कि स्कूल बंद हो रहे और हम स्कॉच पिला रहे हैं? अगर इतना आपके हिम्मत था, गंगा जल जो होता है ना, गंगा जल हिंदुओं के लिए माँ से बढ़कर होता है। कांग्रेस के लोगों ने गंगा जल की कसम खाई थी कि हम जो है शराबबंदी करेंगे। विपक्ष लगातार शराब को लेकर तो स्थायी सरकार को घेरता है। अब ये मुद्दा शराब से बढ़ते बढ़ते स्कूल तक, शिक्षा तक आ पहुंचा। देखिए, ये तो उन्हें समझना पड़ेगा ना। मैं भिलाई टाइम्स के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, गंभीर बनिए। अधूरी जानकारी के आधार पे आप जो है ट्वीट मत कीजिए। आपके एक खबर से छत्तीसगढ़ में आग लग सकती है। वैसे भी लगातार आग लगाने का काम भूपेश बघेल जी आप कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी जो ट्वीट किए हैं, ये जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो निवास में जाके जवाब पूछूंगा और मैं जा रहा हूँ निवास। भूपेश बघेल जी ने आपके खिलाफ भी ट्वीट किया था, कहीं उसका गुस्सा तो नहीं निकल रहा है? आप छत्तीसगढ़ के माटी से मुख्यमंत्री बने थे और छत्तीसगढ़ के माटी में गंदगी फैलाने का काम ना करे। आपको बताना पड़ेगा, सत्यता के आधार पे कौन सा क्या हुआ है उसको बताइए, नहीं तो अपनी गलती मानिए। शिक्षा और शराब, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लंबे समय से राजनीति चलती आई है। जो विपक्ष में रहता है वो इन दोनों मुद्दे को उठाकर पक्ष वालों से या जो सरकार में रहते हैं उनसे कई सवालात करते हैं। लेकिन अब ये मुद्दा थाने तक आ पहुंचा है, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। और रिपोर्ट दर्ज कराने वाले शख्स वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन है। रिकेश जी, भूपेश बघेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं आप, क्या मामला है? मामला ये है कि कल उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रदेश में स्कॉच शुरू हो गया है, स्कूल बंद हो रहे हैं। भूपेश बघेल जी एक गंभीर मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रदेश में उन्होंने लगातार विधायक का पद उन्हें मिला, परिवहन मंत्री के रूप में वो यहाँ पे उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन में उन्होंने पद संभाला। वो कोई भी ट्वीट करेंगे तो जनता उसे गंभीरता से लेती है। और भूपेश बघेल जी को ये बताना होगा कि प्रदेश में कौन सा स्कूल बंद हुआ है। स्कॉच तो आपके समय से मिल रहा है। हमने तो सिर्फ इतना ही काम किया है कि आप जहरीली शराब पिलाते थे। आपके आबकारी मंत्री कवासी लखमा दिन दहाड़े शराब पीते हैं, उसके सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो इसलिए हम तो जो है अच्छी शराब आपको पिला रहे हैं। लेकिन आपने स्कूल बंद की बात कही है। स्कूल बंद कहाँ हुआ है प्रदेश में? क्योंकि हमारे बजट प्रावधान में स्पष्ट है कि हमें नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने हैं, हमें नए नए विश्वविद्यालय खोलने हैं, हमें बच्चों के लिए नए नए टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोलने हैं। आपने कैसे कह दिया कि स्कूल बंद हो रहे हैं और हम स्कॉच पिला रहे हैं? अगर इतना आपके हिम्मत था, गंगा जल जो होता है ना, गंगा जल हिंदुओं के लिए माँ से बढ़कर होता है। कांग्रेस के लोगों ने गंगा जल की कसम खाई थी कि हम जो है शराबबंदी करेंगे। आपने शराबबंदी नहीं किया, बल्कि जहरीली शराब में लोगों को आपने मार डाला। इसके अलावा आपने क्या किया? कोविड के समय में पार्टी स्पेशल एक शराब निकाले, जो वे कांग्रेस के नेता लोगों ने उसे स्पेशल निकाला। अवैध शराब के धंधा करने वाले लोगों ने उस पार्टी स्पेशल को निकाला। कोविड के समय में एनएसवाई और युवा कांग्रेस, साथ में रायपुर महापौर एजाज ढेबर, अनवर ढेबर, ऐसे पता नहीं कितने लोग उस पार्टी स्पेशल को कोविड के समय में घर घर तक पहुंचाने का काम किए। भूपेश बघेल जी, मैं विधायक हूं, आपके ही जिले से हूं, वैशाली नगर से। मैं भिलाई टाइम्स के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, गंभीर बनिए। अधूरी जानकारी के आधार पे आप जो है ट्वीट मत कीजिए। आपके एक खबर से छत्तीसगढ़ में आग लग सकती है। वैसे भी लगातार आग लगाने का काम भूपेश बघेल जी आप कर रहे हैं। सूरजपुर की घटना होती है, उसमें जो आरोपी पकड़ाता है वो एनएसवाई का जिला अध्यक्ष होता है। कवर्धा में आरोपी पकड़ाते हैं वो कांग्रेस का निकलता है। बलौदा बाजार में घटना निकलते हैं तो उसमें कांग्रेस के लोग साफ दिखते हैं। तो इसलिए भूपेश बघेल को गंभीर होने की आवश्यकता है। आपके निवास आ रहा हूँ भूपेश बघेल जी। विपक्ष लगातार शराब को लेकर तो स्थायी सरकार को घेरता है। अब ये मुद्दा शराब से बढ़ते बढ़ते स्कूल तक, शिक्षा तक आ पहुंचा। देखिए, ये तो उन्हें समझना पड़ेगा ना। भूपेश बघेल जी अगर शराब पे डिबेट करना चाहते हैं, मैं अभी तैयार हूँ। कल भी मैंने एक चैनल पे डिबेट किया है। बुलाइए भूपेश बघेल जी को, हम ऐसे डिबेट करें शराब के विषय पे। लेकिन आप ये अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि स्कूल हम बंद कर रहे हैं? कौन सा स्कूल बंद हुआ है? सरकार में है, जो स्कूल खुलेंगे तो वो तब खुलेंगे, लेकिन अभी जो मौजूदा स्कूल है उनकी क्या स्थिति है? अरे ये कोई विषय नहीं हुआ, ये आप विषय भटका रहे हैं। आप भूपेश बघेल से पूछिए कि स्कूल बंद कौन सा हुआ है, स्कूल की हालत क्या है, जर्जर है, फर्नीचर नहीं है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, ये विषय नहीं है। भूपेश बघेल जी जो ट्वीट किए हैं, ये जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो निवास में जाके जवाब पूछूंगा और मैं जा रहा हूँ निवास। भूपेश बघेल जी ने आपके खिलाफ भी ट्वीट किया था, कहीं उसका गुस्सा तो नहीं निकल रहा है? देखिए, भूपेश बघेल और मेरी लड़ाई लगातार चल रही 11 महीने से। भूपेश बघेल जी मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत सम्मानीय हैं।
बहुत सीनियर विधायक हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कोई भी अगर ट्वीट करे तो वो सोचेंगे कि गुंडाराज चलेगा तो नहीं चलेगा। वो अपने ट्वीट के माध्यम से कुछ अधिकारियों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला शासनकाल कांग्रेस का आएगा और मैं देख लूंगा, कोई अधिकारी डरने वाला नहीं है। और कांग्रेस भूल जाए, भूपेश बघेल भूल जाए कि यहाँ पे दोबारा कभी कांग्रेस की सरकार आएगी। तो इसलिए भूपेश बघेल जी बस बताए स्कूल कौन सा बंद हुआ है। मैं मीडिया के साथियों से भिलाई टाइम्स को ही बोलूंगा कि भिलाई टाइम्स गंभीर चैनल है, उनके दर्शक गंभीर है। सवाल सिर्फ ये होना चाहिए, भूपेश बघेल के ट्वीट पे बात होना चाहिए। कौन सा स्कूल बंद हुआ है भूपेश बघेल बताए। अंतिम सवाल रहेगा, आप खुद यहाँ पहुंचे हैं रिपोर्ट दर्ज कराने, क्या लिखित आवेदन दिया गया, उसमें क्या चीज? आवेदन नहीं, सरकार का विधायक हूँ। मैंने सीधा कहा है कि पुलिस अधीक्षक जी को मैंने कहा है कि तत्काल एफआईआर दर्ज करिए और जांच कीजिए। हमारी सरकार में पहले जांच होती है, तत्काल हम एफआईआर नहीं करते। कल को भूपेश बघेल जी पलटी खा जाएंगे कि मेरे किराए के लोग हैं, सोशल मीडिया देखने वाले लोग, वो गलती से कर दिए होंगे। तो इसलिए जांच हो जाए, भूपेश बघेल जी का बयान हो जाए और अफवाह फैलाने से इनको रोकना पड़ेगा। भूपेश बघेल जी को बहुत ज्यादा क्या है, पार्टी में आजकल पूछ परख खत्म हो गई है भूपेश बघेल जी। और वो क्या करते हैं, बंद करने में डेली एक ट्वीट जो है कर देते हैं। तो इसलिए जो है इनको रोकने की आवश्यकता है, ऐसे अफवाह उड़ाने हम नहीं देंगे। और उनको समझना भी पड़ेगा भूपेश बघेल जी को कि आप कोई भी अगर आप ट्वीट करते हैं तो लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। हाँ, आप छत्तीसगढ़ के माटी से मुख्यमंत्री बने थे और छत्तीसगढ़ की माटी में गंदगी फैलाने का काम ना करे। आपको बताना पड़ेगा सत्यता के आधार पे कौन सा क्या हुआ है, उसको बताइए, नहीं तो अपनी गलती मानिए। विधायक रिकेश सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि भूपेश बघेल और मेरी लड़ाई तो पिछले 11 महीनों से चल रही है। अब ये लड़ाई आम जनता भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रही है किस प्रकार से भूपेश बघेल ट्वीट करते हैं और विधायक रिकेश सिंह को गुंडा बताते हैं। जब उन्होंने उनके घर में, उनके निवास स्थान में किसी चीज को लेकर, तालाब को लेकर बहस हुई थी, उसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने विधायक रिकेश सिंह खुद सुपेला थाने पहुंचते हैं, एसपी से बातचीत करते हैं और रिपोर्ट के लिए, जांच के लिए कहते हैं। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है और विधायक रिकेश सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोशल मीडिया वॉर, सोशल मीडिया लड़ाई कब तक चलती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ।